Good morning, everyone. In this video, we will study about philosophy and education, दर्शन एवं शिक्षा। इस वीडियो में हम लोग दर्शन एवं शिक्षा के बारे में स्टडी करेंगे, जो खास करके बीएड सेमेस्टर फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फिलॉसफी एंड एजुकेशन। आइए हम इसका मीनिंग देखते हैं। फिलॉसफी का मीनिंग होता है, फिलॉसफी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है, फिलो और सोफिया। फिलो का हिंदी मीनिंग होता है प्रेम, सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञान से प्रेम या ज्ञान की खोज। सरल शब्द में देखेंगे तो दर्शन जीवन, विश्व, मनुष्य, सत्य, नैतिकता, ईश्वर और मूल्य से संबंधित बुनियादी सवालों का अध्ययन है। इसका मतलब क्या है, फिलॉसफी का मीनिंग क्या हुआ? दर्शन वह ज्ञान है जो जीवन, सत्य, दुनिया, ब्रह्मांड, मानव के उद्देश्य को समझने का क्या करता है, प्रयास करता है। जो नैतिकता, सत्य, ईश्वर और मूल्य को समझने का प्रयास करता है, यही क्या है, दर्शन है। ठीक है। एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, मूल्य, व्यवहार और व्यक्तित्व का समग्र विकास करती है। ठीक है। यह व्यक्ति को समाज में उत्तम जीवन जीने के लिए योग्य बनाती है, इसीलिए तो हम एजुकेशन को गेन करते हैं। दर्शन एवं शिक्षा का संबंध क्या है? व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन? तो दर्शन और शिक्षा का जो संबंध है ना, बहुत ही गहरा संबंध है। ठीक है। दर्शन और शिक्षा एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। दर्शन लक्ष्य देता है और शिक्षा उसे प्राप्त कराने का साधन। ठीक है। इसे सरल भाषा में ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, दर्शन दिशा देता है, शिक्षा मार्ग देता है। दर्शन उद्देश्य देता है, शिक्षा उसको प्रक्रिया देता है। ठीक है। इसका रोश के अनुसार क्या इसका हुआ डेफिनीशन? शिक्षा बिना दर्शन के अंधी है और दर्शन बिना शिक्षा के बेजान। मतलब शिक्षा बिना दर्शन के अंधी है। अगर शिक्षा में दर्शन ना हो तो शिक्षा अंधी है, और दर्शन में शिक्षा ना हो तो ये बेजान है। मतलब एक दूसरे का जो गहरा संबंध है, आप बोल सकते हो फिलॉसफी और एजुकेशन का एक दूसरे से बहुत ही गहरा संबंध है। तो शिक्षा पर दर्शन का क्या प्रभाव है? तो इसका जो प्रभाव है, शिक्षा के उद्देश्य। दर्शन शिक्षा के निम्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है। शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा क्यों दी जाए, किस प्रकार का मनुष्य बनाना है, यह प्रश्न दर्शन तय करता है। शिक्षा क्यों दी जाए, ठीक है, और मनुष्य को किस प्रकार का बनाना है शिक्षा दे करके, यह तय कौन करेगा? तो यह दर्शन तय करता है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है? ये एजुकेशन पे होता है। तो तय करेगा दर्शन और अप्लाई होगा कहाँ पे? एजुकेशन पे। कैरिकुलम में क्या हेल्प करेगा? तो बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, यह तय कौन करेगा? दर्शन तय करता है, फिलॉसफी तय करता है। उत्तर दर्शन देता है, आदर्शवाद, नैतिक मूल्य, यथार्थवाद, विज्ञान, प्रयोगवाद, गतिविधियाँ। तो बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, यह क्वेश्चन रेज होती है। तो इसका जो सॉल्यूशन देता है वो कौन देता है? वो दर्शन देता है, फिलॉसफी देता है। ठीक है। टीचिंग मेथड्स क्या हो? तो दर्शन के आधार पर शिक्षक अपनी विधियाँ तय करते हैं, जैसे कि आदर्शवाद, ठीक है, व्याख्यान और संवाद। व्यवहारवाद होना चाहिए, अनुबंधन और पुरस्कार। प्रयोगवाद होना चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड यूज करके बच्चे को पढ़ाना चाहिए। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? हर विचारधारा शिक्षक को अलग भूमिका देती है। जैसे आदर्शवाद, गुरु आदर्श होता है। प्रयोगवाद, शिक्षक मार्गदर्शक होते हैं। न्यायवाद, बौद्ध दर्शन, शिक्षक सहानुभूतिशील होते हैं। पांचवा है डिसिप्लिन, अनुशासन का सिद्धांत भी शिक्षा दर्शन के अनुसार बदलता है। आदर्शवाद, आत्मानुशासन, व्यवहारवाद, बाह्य नियंत्रण, प्रयोगवाद, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। मूल्य एवं नैतिक शिक्षा, दर्शन यह निर्धारित करता है कि कौन से मूल्य विकसित किए जाए। ठीक है। प्रमुख दार्शनिक विचारधाराएं और उनकी शिक्षा पर दृष्टि। पहला है आदर्शवाद। तो इसके प्रमुख जो दार्शनिक रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं, वो रहे हैं आइडियलिज्म के, वो रहे हैं प्लेटो,
महात्मा गांधी एंड स्वामी विवेकानंद। इनके मुख्य विचार क्या थे? तो सत्य, सौंदर्य, नैतिकता सर्वोच्च मूल, मन सर्वोपरि, शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण करना, ये रहे हैं किसके? तो प्लेटो, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के मुख्य विचार रहे हैं। शिक्षा संबंधी बिंदु क्या है? नैतिक शिक्षा आवश्यक होनी चाहिए, महात्मा गांधी का कहना था। शिक्षक आदर्श होना चाहिए, बिल्कुल। और पाठ्यक्रम में साहित्य, इतिहास, धर्म और कला को क्या किया जाए? पढ़ाया जाए बच्चों को। यथार्थवाद, रियलिज्म के जो प्रमुख दार्शनिक है वो है अरस्तु और लॉक है। इनके मुख्य विचार क्या हैं? तो वास्तविक संसार का ज्ञान दिया जाए, इंद्रिय ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा संबंधी बिंदु है विज्ञान, गणित, पर्यावरण अध्ययन, तथ्यात्मक ज्ञान, अनुशासन और नियम। नेचुरलिज्म, इसके जो प्रमुख दार्शनिक रहे हैं ना वो रूसो रहे हैं, और इनका जो मुख्य विचार रहा है प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक, ठीक है। और शिक्षा जो होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए। शिक्षा संबंधी बिंदु क्या हुआ इसमें? तो मुक्त वातावरण होनी चाहिए, गतिविधियों के माध्यम से सीखना, एक्टिविटी करके सीखना, दंड का निरोध करते हैं कौन? तो रूसो। और अनुभव आधारित पाठ्यक्रम होनी चाहिए। प्रयोगवाद, प्रैग्मैटिज्म, ये क्या है? इसके जो प्रमुख दार्शनिक रहे हैं वो जॉन डेवी रहे हैं, और इनका जो मुख्य विचार रहा है बच्चे का अनुभव ही शिक्षा, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे जब खुद करके सीखेंगे ना तो वो बहुत अच्छे से सीखेंगे, करके सीखना। और इस सिद्धांत को किसने दिया था? जॉन डेवी ने दिया था, लर्निंग बाय डूइंग। और ये टॉपिक सीटेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। शिक्षा संबंधी बिंदु क्या है? प्रोजेक्ट मेथड है, समस्या समाधान, सामाजिक शिक्षा, लोकतांत्रिक शिक्षा। व्यवहारवाद क्या है? इसके जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं वो स्किनर और पावलोव रहे हैं। इनका जो मुख्य विचार है वो लर्निंग जो है वो क्या है? तो उत्तेजना प्लस प्रतिक्रिया का जो एक रिजल्ट है वो है लर्निंग। और पुरस्कार और दंड से सीखना, ये किसने बोला? स्किनर और पावलोव ने बोला। और शिक्षा संबंधी इसमें बिंदु क्या है? तो ड्रिल अभ्यास, सही उत्तर पर पुरस्कार, स्पष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। रचनावाद, मुख्य इसके वैज्ञानिक रहे हैं वाइगोत्स्की और पियाजे। बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है और सक्रिय सहभागिता होती है, एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। शिक्षा संबंधी बिंदु क्या है? समूह कार्य होता है, प्रोजेक्ट मेथड, अनुभव आधारित शिक्षा। शिक्षा एवं दर्शन का सार, एग्जाम ओरिएंटेड समरी। क्षेत्र दर्शन का प्रभाव, उद्देश्य, शिक्षा का लक्ष्य, आदर्श पाठ्यक्रम, क्या पढ़ना है, पढ़ने की विधि कैसी है, ठीक है। शिक्षक उसकी भूमिका क्या है, अनुशासन, नियंत्रण, ये सब उसमें पूछा जा सकता है। इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न है फिलॉसफी एंड एजुकेशन से, लेकिन अभी कुछ और भी हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर इसका नेचर कैसा होता है, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, जो दर्शन है, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो सत्य, मूल्यों, वास्तविकता, जीवन के उद्देश्य, ज्ञान की प्रकृति, और तर्क पर आधारित होता है। दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो सत्य, ट्रूथ, मूल्यों, वैल्यूज, वास्तविकता, रियलिटी, जीवन के उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ, ज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ नॉलेज, और तर्क
पर आधारित होता है, लॉजिक पर आधारित होता है। ठीक है, जो दर्शन की जो नेचर होती है ना, वो क्या होती है, विचारात्मक। इसका जो नेचर होता है बच्चों, जो फिलॉसफी का नेचर होता है, दर्शन का जो नेचर होता है, वो विचारात्मक होती है। ठीक है, विचारों पर आधारित होती है, तार्किक होता है, लॉजिकल होता है, तर्क एवं आलोचनात्मक चिंतन होता है इसमें, व्यापक होता है, कम्प्रिहेंसिव होता है, जीवन को संपूर्णता से देखता है। ठीक है, मूल्य आधारित होता है, वैल्यू ओरिएंटेड होता है। जो दार्शनिक होता है वो क्या होता है, वैल्यू ओरिएंटेड होता है, मूल्य आधारित होता है, नैतिकता, सत्य, सुंदरता पर जोर देता है। ठीक है, गतिशील होता है, डायनेमिक होती है, समय के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है, वास्तविकता का अध्ययन कराता है, स्टडी ऑफ रियलिटी। व्हाट इज रियल, यह खोजता रहता है, कौन, दर्शन, फिलॉसफी। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि दर्शन क्या है बच्चों। तो दर्शन क्या है, दर्शन क्या है बच्चों, बताइए। अभी मैंने आपको बताया है, दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, जिसमें फिलो का मतलब होता है प्रेम, और सोफिया को हिंदी में कहते हैं ज्ञान। अर्थात ज्ञान से प्रेम या ज्ञान की खोज को ही क्या कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। ठीक है, जिसको आप सामान्य अर्थ में बोल सकते हैं, दर्शन वह ज्ञान है जो जीवन, सत्य, दुनिया, ब्रह्मांड और मानव के उद्देश्य को समझने का प्रयास कराता है। ठीक है, उससे भी अगर आपको इजी वर्ड में कहना है तो जीवन और जगत के सत्य को जानने की प्रक्रिया ही क्या है, फिलॉसफी है। जीवन और जगत के सत्य को जानने की प्रक्रिया ही क्या है बच्चों, फिलॉसफी है। ठीक है, इसका मैंने नेचर भी आपको बता दिया। ठीक है, दर्शन क्या करता है, शिक्षा को दिशा देता है, मार्ग दिखाता है। ठीक है, यूनिट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोग इसका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। शिक्षा और दर्शन का संबंध स्पष्ट करें। ठीक है, शिक्षा और दर्शन का संबंध क्या हो सकता है, बताइए। आप लोग इसको कर सकते हैं, तो उसका आंसर आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, है कि नहीं। शिक्षा और दर्शन का संबंध क्या हो सकता है, आदर्शवाद एवं शिक्षा का वर्णन करें, प्रयोगवाद शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है, प्राकृतिकवाद के शिक्षा सिद्धांत लिखें, दर्शन शिक्षा की आत्मा क्यों कहा जाता है। ठीक है, शिक्षा दर्शन के विचारों को व्यवहार में लाती है। याद रखिएगा, गांधी जी का नैतिक शिक्षा पर जोर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि विद्यालय में क्या किया जाए, चरित्र निर्माण को क्या किया जाए, सिखाया जाए। दोनों का जो संबंध है ना, शिक्षा और दर्शन का, बीज और वृक्ष के जैसा है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, दर्शन बीज है तो शिक्षा उसका वृक्ष है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।